सुविचार। जिस प्रकार रात के बाद सुबह का होना निश्चित है, ठीक वैसे ही कठिन समय का गुजरना भी निश्चित है और अच्छे समय का आना भी निश्चित है। इसलिए बुरे समय से घबराए नहीं, मायूस ना हो। अपना अच्छा मेहनत करें, अपना 100% देने का प्रयास करें, आप अवश्य सफल होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में सेमेस्टर 1 के अंतर्गत आने वाला पेपर एसी यानी MIL के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी हिंदी का चयन किए हैं, उसमें एक चैप्टर अनुवाद भी आता है। आज मैं अनुवाद पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अनुवाद क्या है, इसके साथ साथ अनुवाद के प्रकार क्या है, अनुवाद का महत्व क्या है, एवं अनुवाद की विशेषताएं क्या है। इस पर मैं बारी बारी से एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा। अनुवाद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, इसलिए सभी विद्यार्थी इसे समझने का प्रयास करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुनें। अनुवाद एक विस्तृत विवेचन, प्रस्तावना। मानव सभ्यता के विकास में भाषा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भाषा के माध्यम से ही विचार, भावनाएं, अनुभव और ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तथा एक समाज से दूसरे समाज तक पहुंचते हैं। जब विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद की आवश्यकता पड़ती है, तब अनुवाद की भूमिका सामने आती है। अनुवाद केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं है, बल्कि यह दो संस्कृतियों, समाजों और परंपराओं के बीच सेतु का कार्य करता है। अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी एक भाषा के विचार, भाव, जानकारी या साहित्यिक अभिव्यक्ति को दूसरी भाषा में उसी अर्थ और प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। संस्कृत में इसका अर्थ है अन्य भाषा में रूपांतरण। सरल शब्दों में कहा जाए तो अनुवाद का आशय है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में उसी भाव और आशय के साथ कहना। अनुवाद का इतिहास। अनुवाद की परंपरा बहुत प्राचीन है। भारत में वेद, उपनिषद और पुराणों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिससे वह जन जन तक पहुंचे हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में भी अनुवाद ने अहम भूमिका निभाई। बुद्ध के उपदेशों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया और श्रीलंका तक फैला।
मध्यकाल में भी संस्कृत, अरबी, फारसी और हिंदी साहित्य के आदान प्रदान में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। आधुनिक युग में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी सहित भारतीय भाषाओं में अनुवाद का महत्व बढ़ा है। अनुवाद का महत्व, पहला, सांस्कृतिक आदान प्रदान। अनुवाद से विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं का परिचय मिलता है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर की रचनाएं हिंदी में भी पढ़ी जा सकती है। दूसरा, ज्ञान का प्रसार। विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा से जुड़ा साहित्य जब स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो वह आम जन तक पहुंचता है। तीसरा, वैश्विक संचार। आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, व्यापार और शिक्षा में अनुवाद की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। अनुवाद की विशेषताएं, मूल भाव की अभिव्यक्ति। अनुवाद का उद्देश्य मूल भाषा के भाव और अर्थ को अछूत बनाए रखना है। दूसरा, सहज और स्वाभाविक भाषा। अनुवादित पाठ बोझिल न लगे बल्कि सरल और प्रवाहपूर्ण हो, इसलिए अनुवाद किया जाता है। संस्कृति का ध्यान। भाषा के साथ संस्कृति भी बदलती है, इसलिए अनुवाद को सांस्कृतिक संदर्भों पर ध्यान देना आवश्यक है। शब्द और भाव का संतुलन। शब्दशः अनुवाद कई बार अर्थ को विकृत कर देता है, इसलिए भावानुवाद अधिक प्रभावी होता है। पाठक की दृष्टि। अनुवाद हमेशा लक्षित पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अनुवाद की चुनौतियां। अनुवाद की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला, सांस्कृतिक भिन्नता। कई बार शब्दों और मुहावरों का दूसरी भाषा में समान अर्थ नहीं मिल पाता। दूसरा, साहित्यिक सौंदर्य। कविता और साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद करते समय भाव और छंद को बनाए रखना कठिन होता है। तीसरा, तकनीकी शब्दावली। विज्ञान और तकनीकी ग्रंथों में विशिष्ट शब्दों का अनुवाद चुनौतीपूर्ण होता है। चौथा, शब्द और भाव का टकराव। शाब्दिक और भावानुवाद के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। पांचवा, यथार्थता की समस्या। अनुवाद में मूल पाठ की प्रामाणिकता और प्रभाव को अक्षुण्ण बनाए रखना बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। अनुवाद के प्रकार। पहला, शाब्दिक अनुवाद, लिटरल ट्रांसलेशन। इसमें मूल भाषा के शब्दों का यथावत अनुवाद किया जाता है। दूसरा, भावानुवाद, फ्री ट्रांसलेशन। इसमें मूल पाठ के भाव को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा, साहित्यिक अनुवाद, लिटरेचरी ट्रांसलेशन। इसमें साहित्यिक कृतियों जैसे उपन्यास, कविता, कहानी आदि का अनुवाद किया जाता है। चौथा, तकनीकी अनुवाद, टेक्निकल ट्रांसलेशन। विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा
आदि से जुड़े ग्रंथों का अनुवाद इसके अंतर्गत आता है। पांचवा, मशीनी अनुवाद। तकनीकी विकास के चलते कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाने वाला अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है। आधुनिक समय में अनुवाद की भूमिका। ग्लोबलाइजेशन के युग में अनुवाद का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद आवश्यक हो गया है। डिजिटल युग में गूगल ट्रांसलेट जैसे साधनों ने अनुवाद को आसान तो किया है, परंतु मानवीय संवेदनशीलता भावानुवाद अभी भी मशीन नहीं कर सकता। इसलिए पेशेवर अनुवाद की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उपसंहार। अनुवाद केवल भाषाई प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक संवाद का साधन है। यह न केवल विचारों का, बल्कि संवेदनाओं और अनुभवों का भी आदान प्रदान करता है। किसी भी समाज के विकास और वैश्विक पहचान में अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अनुवाद को भाषाओं के बीच का पुल कहना उचित होगा। धन्यवाद।